देखो हमारे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि हमें हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन के एनएमआर स्पेक्ट्रा प्रेडिक्ट करने हैं। 2 फिगर दे रखी थी हमें पहले पेपर। ये एक ये है फिगर और एक फिगर है ये आपको प्रीवियस ईयर में देखने में मिलेगा। ठीक है, तो मैं इन्हीं को जरा सॉल्व करा के बता रही हूँ कैसे सॉल्व होगा ये। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, 2 क्वेश्चन मैंने लिए उनको सॉल्व किया। ठीक है, तो अगर हम इस वाले इसकी बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CBr एंड F, मतलब फ्लोरीन। ठीक है, मतलब इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 ब्रोमो 1 फ्लोरो इथेन। ठीक है, इथेन स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ पर ना जो मैंने एक बार बताया था कि कार्बन के हम 4 सिग्नल्स देखते हैं, सिंगलेट, ठीक है, ट्रिपलेट और डबलेट और यहाँ पे क्वार्टेट, है ना। सिंगलेट का मतलब 1 सिग्नल, ट्रिपलेट का मतलब 3 सिग्नल, डबलेट मतलब 2 सिग्नल और क्वार्टेट मतलब 4 सिग्नल। ठीक है, 4 सिग्नल। तो उसी अकॉर्डिंग जब हम फ्लोरीन का एनएमआर पढ़ते हैं या हाइड्रोजन का एनएमआर पढ़ते हैं, हाइड्रोजन का मतलब प्रोटॉन है एक तरह से, और फ्लोरीन का एनएमआर पढ़ते हैं, तो उसी में हम यहाँ पे कार्बन की स्टडी भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो C के साथ ये क्या है, Hb बॉन्ड है ना, इसका एक Hb है इधर। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका ये हम कार्बन CH वाले का निकालेंगे, देखो हर चीज का ना एक केमिकल, हर कार्बन का ना अपना एक सिग्नल होता है। तो यहाँ पे ये शो करेगा क्वार्टेट। ठीक है, क्वार्टेट और डबलेट दोनों शो कर सकता है। तो यहाँ पर ये कितने फ्रीक्वेंसी पर हम बात करें, जब ये 5.44 MP पर होगा। ठीक है, ये सारे सॉल्यूशन बता रही हूँ मैं। और CH3 वाले का सिग्नल जो होगा वो डबलेट सिग्नल होगा, डबलेट एट 2.10 ppm। ठीक है, और अगर हम फ्लोरीन एनएमआर पर बात करें, इन फ्लोरीन एनएमआर पर, ठीक है, फ्लोरीन एनएमआर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ये CH के साथ, ये जो हम इस वाले हिस्से की बात करें CH और F के साथ का, तो ये आपको प्रोबेबली ये जहाँ तक है क्वार्टेट और डबलेट का सिग्नल दिखाएगा। ठीक है, जिसमें ये मल्टीलेट कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे सिग्नल दिखा सकता है ये फ्लोरीन के पास। ठीक है, अब जब हम इसका, ये तो हो गया फ्लोरीन के लिए। हाँ, तो यहाँ से बात करें तो ये तो हो गया फ्लोरीन का, कि फ्लोरीन के लिए मल्टीलेट सिग्नल्स, मतलब बहुत सारे सिग्नल्स दिखा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि अभी हमने किसकी बात करी है, फ्लोरीन की बात करी, तो हाइड्रोजन की अगर इसी वाले कंपाउंड की बात करें तो क्या होगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर जो CH वाला पार्ट है उसमें क्वार्टेट है, ये है ना, क्वार्टेट है बाय CH3 के। CH3 में कितने प्रोटॉन है, देखो क्वार्टेट कैसे पता कराएं, सिंगलेट मैंने बताया था कि सिंगलेट मतलब एक सिग्नल दिखाने, एक सिग्नल का मतलब है कि अगर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है तो हमारा जो सिग्नल होगा वो कार्बन, इस कार्बन का, ठीक है, एक प्रोटॉन की वजह से वो 1+1 मतलब दो सिग्नल्स दिखाई देंगे, मतलब इस कार्बन के डबलेट सिग्नल होंगे। ठीक है, मतलब 2 सिग्नल होंगे, है ना। और अगर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक कोई दूसरा कोई और या कोई और कार्बन कुछ भी अटैच्ड है, लेकिन 2 प्रोटॉन अटैच्ड है, दैट मीन्स 2+1 मतलब ट्रिपलेट सिग्नल, 3 सिग्नल नजर आएंगे। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर इसी के लिए हम CH3 की अगर बात करें तो 3+1, क्योंकि यहाँ पे तीन प्रोटॉन अटैच हैं, तो 3+1 कितने हो गया, 4। तो 4
जो है उसी को हमारा क्वार्टेट कहते हैं, मतलब 4 सिग्नल्स कहते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये जो है क्वार्टेट शो करेगा किसकी वजह से, CH4 की वजह से। ओके, तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं CH जो है वो क्वार्टेट दिखाएगा CH3 की वजह से, एंड हर सिग्नल क्या होगा, क्वार्टेट होगा, जो कि आपका स्प्लिट कर सकता है डबल डबल में। ठीक है, इज देन स्प्लिटेड बाय फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन के द्वारा ना स्प्लिट हो सकता है डबलेट में। ठीक है, मतलब फ्लोरीन का काम क्या है, उसके सारे सिग्नल्स को डबलेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, जो कि वो उससे अटैच्ड है। देयरफॉर इसी वजह से हम कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि जो CH है विल अपीयर एज क्वार्टेट और डबलेट। जो मैंने लास्ट बताया था कि ये थोड़ा क्वार्टेट और डबलेट के जैसे दिखेगा, जैसे अभी लास्ट बताया कि जो CH है वो क्वार्टेट और डबलेट का सिग्नल दिखाएगा 5.44 ppm पे। ठीक है, तो इसी वजह से ये हमारा ये दिखा है। ओके, क्वार्टेट और डबलेट ये हमने प्रूफ किया इस चीज़ को। ठीक है, कितने पर दिखाता ये, अपीयर एट 5.44 ppm। ओके, ये तो हो गया CH वाले का, क्योंकि हमारे इस कंपाउंड में एक तो CH वाला पार्ट है, एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ वाला हो गया, एक CH3 की वजह से हो गया। ठीक है, तो अब इस CH3 वाले की बात करें तो CH3 वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो डबलेट है, ठीक है, डबलेट किसके बनेंगे, बाय CH की, क्योंकि ये यहाँ पर एक प्रोटॉन है और एक 1+1 कितने हो गया, 2 हो गया, और 2 सिग्नल्स दिखाएगा। ठीक है, कौन, ये वाला कार्बन। ठीक है, एंड और हर पीक जो होगी ना इस डबलेट की, इसकी इस सारे मतलब ये जो पीक होती है ये आपकी पीक होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये सिग्नल है तो ये आपके पीक होंगे, तो इन पीक के हर पीक को डबलेट दिखाएगा और उसे स्प्लिट कौन कर देगा, स्प्लिटेड बाय फ्लोरीन। ये सारे फ्लोरीन से स्प्लिट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी डबलेट में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे थे, ये जो मैंने अभी आपको बताया लास्ट टाइम कि यहाँ पर CH वाले का क्या था, क्वार्टेट और डबलेट था, जो मैंने इस वाले में प्रूफ करके बताया आप लोगों को, है ना। और इस वाले में भी हम यही कहेंगे कि ये जो CH3 वाले का डबलेट और डबलेट है वो इसी तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो इस देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला है फ्लोरीन, जो इसका दिखेगा हमको एज अ डबलेट सिग्नल नज़र आएंगे। ठीक है, तो CH3 है के हमें अपीयर करेंगे, अपीयर्स डबलेट इन कितने पर, 2.10 ppm पर। ठीक है, तो ये ना आपको बस नॉर्मल कुछ पॉइंट्स होते हैं जो याद करने के लिए हैं, बस इससे अलावा इस पार्ट में कुछ नहीं था। ये तो हमारा सिर्फ अभी एक पार्ट का एक मतलब सिर्फ इस कंपाउंड को हमने स्टडी किया है। अब इस वाले कंपाउंड को लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब आती है बात, दूसरा कंपाउंड है जो है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O करके हम लिख सकते हैं CH2 एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका है 1 कार्बन मार्क कर लेते हैं, इसको 2, इसको आपका या फिर ये इसको 1 बोल लेते हैं, ये 1, इसको 2 और इसको 3। ठीक है, तो इसका हमने नेमिंग भी इसी तरह से जाएगी। इसका नाम है 1 फ्लोरो प्रोपेन नॉन 2 प्रोपेन 2 ऑन। ठीक है, अगर हम इसकी क्योंकि हम इसमें दोनों केसेस को स्टडी कर रहे हैं, एक HNMR में, ठीक है, एक HNMR में और एक फ्लोरीन का NMR में। ठीक है,
तो दोनों की ही मैं कंडीशन बताती हूँ कि दोनों में कैसे कैसे इसकी निकल के आएगी, कैसे 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 हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो देखिए ना ध्यान से। तो अगर हम इस वाले की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन केस में, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन जो C1 पर जो ये वाला कार्बन था उसके टाइम उस पर ये क्या शो करेगा, ये डबलेट शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने से बताया था 2n+i का जो रूल आता है ना, जो आपके स्पेक्ट्रो के फर्स्ट 16 चैप्टर में दे रखा है कि हम किस, जैसे अभी बताया था कि हम किसी भी कार्बन के प्रोटॉन के अकॉर्डिंग उसके सिग्नल्स निकाल सकते हैं, और हर कार्बन को हर कार्बन का जो 13C का जो आई होता है वो हाफ होता है ना, और हाफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके सिग्नल्स जो हैं वो आपके क्या, वो n के अकॉर्डिंग, मतलब जितने प्रोटॉन अटैच्ड हैं उतने ही यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके हम 2 लिख दिया, एंड देन फिर आपका ये हाफ हो गया, तो उस अकॉर्डिंग ये शो करता है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये जो डबलेट डबलेट शो कर रहा है इसको हम डबलेट स्प्लिटेड बाय, जो कि स्प्लिटेड बाय 2n+1 रूल, जो कि एक फ्लोरीन एटम से अटैच्ड है, 1 फ्लोरीन एटम से अटैच्ड है। ठीक है, और इसका जो शिफ्ट केमिकल शिफ्ट होगा उसका भी 5.25 ppm के अराउंड रखा जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया दो हाइड्रोजन जिसके साथ अटैच्ड है, वो आपका फर्स्ट कार्बन था, है ना। अब यहाँ पे तीसरा कार्बन जो जो 3 प्रोटॉन से अटैच्ड है, 3 प्रोटॉन से अटैच्ड होने वाला जो कार्बन आपका थर्ड कार्बन है, उसके कितने सिग्नल्स, सिंगलेट सिग्नल्स आ सकते हैं, जो कि स्प्लिटेड नहीं हो सकता। तो याद रखना फ्लोरीन जो है वो डबलेट या ट्रिपलेट को डबल स्प्लिट कर सकता है। तो ये जो है नॉट स्प्लिटेड बाय एनी एडजेसेंट हाइड्रोजन और फ्लोरीन एटम, ये ना ही हाइड्रोजन से स्प्लिट होगा और ना ही ये फ्लोरीन से स्प्लिट होगा, और इसीलिए इसका जो केमिकल शिफ्ट होगा वो आपका कुछ 2.09 समथिंग होगा। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन का केस। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन के केस में। तो फ्लोरीन के केस में क्या होता है, जब हम इसमें हम किसके साथ कपल्ड कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन एज अ प्रोटोन। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्लोरीन जो होता है, ठीक है, फ्लोरीन के जो सिग्नल होते हैं वो हमेशा ट्रिपलेट शो करेंगे इधर इसके लिए, और एज क्योंकि हमने इसमें क्या होता है, क्योंकि ये जो है इट विल स्प्लिटेड बाय प्रोटोन, क्योंकि ये जो है प्रोटोन से स्प्लिट कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों के आंसर्स हो गए आपके, समझ में आया ये दोनों का आंसर। एक और क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर का, वो भी मैं बताती हूँ। तो आपको क्वेश्चन देख के अंदाजा हो गया होगा कि जितना आप, एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा यार। हेलो, एक सेकंड इसको थोड़ा छोटा करना, मतलब इसको हटा, मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। ठीक है, अरे मैं भेज दूंगी रिकॉर्डिंग। देखो जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये था, मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन ये था कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज दैट द 31 फॉस्फोरस है। अब यहाँ पे फॉस्फोरस का भी हम NMR पढ़ रहे होते हैं आगे। ठीक है, 13p NMR स्पेक्ट्रम ऑफ phosphine consists of a 1:3:3:1
quartet, whereas the hydrogen NMR HNMR spectrum consists of a 1:1 doublet. देखो सिग्नल्स का हमने यहाँ पे ना एक तरह से क्या कह रहे हैं कि ये जो क्वार्टेट शो करेगा, क्वार्टेट मतलब 4 सिग्नल शो करेगा ना, और डबलेट मतलब 2 सिग्नल शो करेगा, तो उसी को यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करें। सॉल्यूशन समझना कैसे है ये, ठीक है, कि यहाँ पर ना कह रहे हैं कि अगर हम इसको फॉस्फोरस NMR के केस में स्टडी करें जो कि 31 पर होता है, किसका, फॉस्फीन का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, फॉस्फीन का स्ट्रक्चर है PH3, ठीक है, जिसमें P क्या है आपका फॉस्फोरस और H3 मतलब आपके प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इसमें हमें क्या है, 3 प्रोटॉन दे रखे हैं, ठीक है, हैविंग 3 प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर जो उसका न्यूक्लियर स्पिन होगा ना फॉस्फोरस का, उसका न्यूक्लियर स्पिन, देखो मैंने जैसे कार्बन का बताया था ना कि कार्बन 13 का जो स्पिन होता है वो आपका हाफ होता है, ठीक है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, मेन प्लस में ही रखा जाता है। तो यहाँ पर हम जो 13 के अकॉर्डिंग ऐसे ही फॉस्फोरस का भी हम सोच सकते हैं कि जो इसका न्यूक्लियर स्पिन होगा ना वो भी हाफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 13P फॉस्फोरस 31P जो है वो हमारा एज अ क्वार्टेट शो करेगा अगर, ठीक है, तो वो किस कौन से रूल होता है, 2Ni+1 रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो 2Ni+1 है, इसमें जो N है वो कितने प्रोटोन है, N आपके क्या होते हैं, N का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटोन्स, ठीक है, और यहाँ पर I कितना है आपका हाफ, ठीक है। तो अगर मैं इसको काउंट मतलब इसको मैं निकालूँ, किस तरह निकलेगा ये, जैसे हमारा क्या था यहाँ पे 2Ni+1, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे निकालते हैं 2 × N कितना है 3 है ना, और I कितना है 1/2 और +1, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये 3 + 1 हो गया, 3 + 1 = 4। तो ये आपका क्या शो कर रहा है, क्वार्टेट शो कर रहा है, क्वार्टेट मतलब 4 सिग्नल शो करेगा, ठीक है। और अगर इन सिग्नल्स को मैं ऑब्जर्व करके इन रेशोज़ में लिखूं तो कैसे लिखूंगी वो सुनना आगे, देखो। तो यहाँ पर ये जो 4 सिग्नल्स शो कर रहा है द इंटेंसिटी रेशो, इसे ही इंटेंसिटी रेशो कहते हैं, इंटेंसिटी रेशो जो कि कितना है इज़ 1:3:3:1, किसके अकॉर्डिंग है, एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट सपोज करिए कि पहले वाले में 1 आया, देन कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम, जब आपके सिग्नल्स आपके क्वार्टेट करके शो कर रहे हैं, इस तरह से 4 सिग्नल्स शो कर रहे हो, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग पहले वाले का 1, फिर नेक्स्ट वाला 1:1, मतलब ये निकालने का तरीका है, फिर 1:2:1, ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला इसका हो जाएगा 1:3:3:1। ये कैसे आया, सुनो अब इसको, जैसे 1 1 + 1 नेक्स्ट आया, फिर इन दोनों को प्लस करके 2, फिर 1, फिर 1 + 2 हो गया 3, फिर 2 + 1 3 और फिर आपका 1, मतलब ये 2 + 1 3, 1 + 2 3, ठीक है, 1 + 2 is 3 एंड 2 + 1 3 एंड लास्ट 1 1 1 1 ही चलता रहता है। तो ये आपका ये हो गया, इसको हम कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल बनाता है, इंटेंसिटी का रेशो है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉस्फोरस के केस में। अगर हम इसको HNMR के केस में स्टडी करें, HNMR के केस में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे 3 जो है प्रोटॉन है, आपको पता है यहाँ पे 3 क्या है प्रोटॉन्स हैं, और वो हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन क्या है आपके प्रोटॉन है। तो इसमें भी आपको क्या शो कर रहा था, यहाँ पे आपका शो करेगा डबलेट, ठीक है, ये शो करेगा डबलेट, क्योंकि ये जो है यहाँ पर हर एक क्योंकि क्यों, ये भी सुनना,
डबलेट जो होगा ना, वो सारे के सारे फॉस्फीन जो है वो उनको एक एक बनाते, फॉस्फीन की वजह से हाइड्रोजन का एक एक सिग्नल जो है वो आपके डबलेट में उसको एक एक कन्वर्ट कर देगा, मतलब डबलेट में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए वो डबलेट शो करेगा। ठीक है, मतलब मैं कह सकती हूँ कि प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन्स विल अपीयर एज डबलेट as it will be splitted by one phosphorus। ठीक है, एक फॉस्फोरस से एक फॉस्फोरस एटम से बाय सम, कौन सा रूल था, यही आपका 2ni+1 वाले रूल से। ठीक है, इसी रूल के अकॉर्डिंग आपका ही चला। तो अगर मैं इसी रूल को बताऊं किस तरह इस वाले रूल को अप्लीकेबल किया हमने, कि कैसे वो हम डबलेट बता रहे हैं इसको, तो डबलेट सुनो कैसे निकाला। 2ni+1, हमारे पास कितने आइटम थे, हमारे n कितने थे, 3, लेकिन हमारे यहाँ पर जो एक फॉस्फीन है तो n आपका कितना हो गया, 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे स्पिन कितना है, न्यूक्लियर स्पिन कितना है, हाफ, न्यूक्लियर स्पिन है आपका हाफ। तो ये हो गया 2 × 1 और यहाँ पे 1/2 एंड ये +1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 + 1 हो गया आपका 2। तो इसीलिए इसका इंटेंसिटी रेशो जो है वो इसी तरह से बढ़ जाता है 2 की वजह से। ठीक है, 1:1, तो ये इसका इंटेंसिटी रेशो आ गया 1:1, और आपको यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। तो समझ में आया आपको ये दोनों क्वेश्चन? हाँ जी। ओके, तो जो हमारे पेपर में कॉन्सेप्ट आ रहे हैं मैं वो एक बार बता देती हूँ। देखो, एक तो जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इम्पोर्टेंट जो है कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन केमिकल शिफ्ट निकालने के लिए पेपर में नहीं आया है। अब तक तो मैंने ये देखा है कि एक भी केमिकल शिफ्ट निकालने का क्वेश्चन नहीं है, कोई के क्वेश्चन नहीं है केमिकल शिफ्ट से रिलेटेड। तो केमिकल शिफ्ट निकालने का प्रैक्टिस मत करना, उन्हें याद करने की कोशिश मत करना, जो हर कंपाउंड के लिए अलग अलग होती हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सबके अलग अलग होती है, उनको याद करना नहीं। मेन आपको जो करने हैं ना वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही हैं कि एक तो फॉस्फोरस का और फ्लोरीन का दोनों का NMR जो है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना कि कैसे निकल रहा है, वो मैं बता दूंगी अभी। ठीक है, और इनकी एप्लीकेशन क्या क्या है ये भी पूछी गई है। ठीक है, केमिकल शिफ्ट का निकालने का से कुछ क्वेश्चन नहीं आया, बस ये दोनों क्वेश्चन मैंने देखे थे तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ खास केमिकल शिफ्ट नहीं है, बस उस नॉर्मल आपको कंपेयर करने के लिए था। ठीक है, हाइड्रोजन, NMR और फॉस्फोरस, फ्लोरीन वगैरह के, क्योंकि जब हम फॉस्फोरस और फ्लोरीन का पढ़ते हैं तो हमें हाइड्रोजन का भी हल्का हल्का सा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो जस्ट सपोज करो मैं एक बार फ्लोरीन का बताती हूँ कि फ्लोरीन का NMR, फ्लोरीन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी 19 में रखा जाएगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप है, और यहाँ पर जो इसका ये स्पिन होता है, ये जो नेचुरल स्पिन है इसका, ठीक है, वो इसका हाफ ही होता है। ठीक है, और ये जो है वो NMR के लिए काफ़ी रिलेवेंट है, और ये हाफ पर आपका मैग्नेटिक शो करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक स्पिन, और ये नेचर में 100% मौजूद है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पेपर में लिखने लायक होंगी यही चीज़ें होंगी, मतलब मेन। और फिर इसकी इंसेंसिटिविटी जो है, मतलब कितनी ये सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए एक्सेप्टेबल है, उसी को सेंसिटिविटी कहेंगे। ठीक है, सेंसिटिविटी जो है इसकी 0.83 के आसपास होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन की, कंपेरेटिव ये बोल रहे हैं। और प्रोफेशनल फ्रीक्वेंसी जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें फ्लोरीन की, वो आपकी 282 मेगाहर्ट्ज से के आसपास होती है, और 7.04 टॉर्क होती है, और 470.4 होती है एट 11.75 टॉर्क पर। मतलब ये फ्रीक्वेंसी रेशो दे रखा है कि कितने पर कितनी कितनी हो सकती है ये। ठीक है,
और रेफरेंस आपका इससे लिया गया है। रेफरेंस मतलब हम जैसे जो कार्बन के एनएमआर में पढ़ते होते हैं उसका भी एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके हिसाब से हम सबको निकाल रहे होते हैं। तो उसमें आपका डीएमएस करके कुछ होता है शायद से, डीएमएस के अकॉर्डिंग हम कार्बन की निकाल रहे होते हैं, उसका रेफरेंस होता है डीएमएस, और फ्लोरीन का रेफरेंस होता है ये, ठीक है, ये इसका रेफरेंस है, ठीक है। फिर इन सब इसकी फ्लोरीन की भी केमिकल शिफ्ट नहीं निकालने को दी गई है, बस मेन मेन चीज़ें ही पूछी हुई हैं कि फ्लोरीन से रिलेटेड आपको शॉर्ट नोट लिखना है फ्लोरीन एनएमआर का, ठीक है, उसका शॉर्ट नोट बताओ। तो मेन मेन चीज़ ही आपको थोड़ी बहुत याद करके डिटेल में लिख लेना। और इसकी एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, अब वो सुनना एप्लीकेशन क्या है इसकी। तो एप्लीकेशन जो है इसकी वो सुनो कि पहली बार तो ये है कि ये अमीनो एसिड्स के साथ ज़्यादा अमीनो एसिड के लिए थोड़ा सा अचीव कर सकते हैं, मतलब इसको हम पॉसिबल ये है कि ज़्यादातर अमीनो एसिड्स के लिए यूज़ किया जाता है। और अमीनो एसिड में भी ज़्यादातर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनको एज अ डाइट के तौर पे अमीनो एसिड लेते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड एज अ प्रोटीन के तौर पर हमारे शरीर में आता है, ठीक है। और कई सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एज अ प्रोटीन इज़ नॉट ऑल अबाउट कि अमीनो एसिड, हमारे शरीर में प्रोटीन डीएनए के तौर पे भी होता है और कई सारी चीज़ों के जिसे आपने ड्रग्स में पढ़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्लोरीन होता है ये न्यूक्लिक एसिड के लिए भी होता है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह के लिए भी होता है काफ़ी, और शुगर रिंग्स वगैरह भी आ जाती हैं कुछ शुगर रिंग्स, और काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए भी फ्लोरीन की कई सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने उन्हें एग्जामिन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब ऑल अबाउट आपको जब फ्लोरीन का एनएमआर में शॉर्ट नोट लिखने के लिए दिया जाएगा तो छोटी छोटी चीज़ें जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं वो छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ कि आप क्या क्या लिख सकते हो, कि आप खुद सोचो कि 4 और 6 कुछ 6 क्वेश्चनों के अंदर आपको क्या ही ज़्यादा पूछ लेंगे, तो ज़्यादा डिटेल पढ़ने की तो इतनी ज़रूरत है नहीं इसमें, जो मेन है वो यही बता रही हूँ इसमें, ठीक है। और इसी तरह से जैसे फॉस्फोरस का है, फॉस्फोरस का मैं बताऊं, फॉस्फोरस का यहाँ पे ये 31P होता है, ठीक है, ये भी नेचुरली अकरिंग है, ठीक है, ये भी नेचुरली है, हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी प्रेजेंट है ये। और ये एज अ ऑर्गेनिक उसमें यहाँ पे रिएजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं इसको, जैसे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन सुना होगा आपने, और टेट्राफिनाइल फॉस्फेट, ये कई तरह के तौर पे इनका रिएजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ एज अ न्यूक्लिक एसिड को में प्रेजेंट होता है, ये फॉस्फीन आपका न्यूक्लिक एसिड में भी प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंस भी बता दी कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। और आपने एडीपी और एटीपी पढ़ा होगा 10th क्लास में, एटीपी और एडीपी अमीनो ट्राइफॉस्फेट फॉस्फीन ये सब पढ़ा होगा, है ना। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट याद आ रहा है, 10th क्लास की बुक्स में है ये, जो आपकी एनर्जी की यूनिट होती है बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह याद आ रहा होगा, तो उसी के बारे में है ये। और इसकी नेचुरल अकरेंस जो है वो 100% है, और ये इसका जो आई होता है वो भी हाफ ही होता है क्योंकि ये एनएमआर में है, तो इसका स्पिन भी होगा कुछ, इसका मैग्नेटो गायरिक रेशो भी है समथिंग कुछ 10.840, इसका रेशो है मैग्नेटो गायरिक रेशो, ठीक है। और इसका जो एनएमआर फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी 200.2 मेगाहर्ट्ज से कितने पर होती है, 11.74 पर होती है टॉर्क पे। और इसकी सेंसिटिविटी की बात करें, जैसे हमने फ्लोरीन की सेंसिटिविटी की बात करी थी, इसकी भी सेंसिटिविटी होती है कुछ 0.066। और इसका रेफरेंस, इसका कौन सा रेफरेंस होता है जो हम लेते हैं वो है H3PO4, ये इसका रेफरेंस है जिस हिसाब से हम सारे एलिमेंट्स के सारे कंपाउंड्स के फॉस्फोरस के वो केमिकल शिफ्ट निकाल पाते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इसकी एप्लीकेशंस भी कई सारी हैं, ये भी सुन लेना एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी। तो इसकी एप्लीकेशंस ये हैं कि हम इसको सॉइल, वाटर और कुछ सैम्पल्स जो इन्वायरमेंट के कुछ सैम्पल्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है इस एनएमआर का।
और कुछ एग्री मतलब मेन अबाउट, क्योंकि हमें पता है फॉस्फोरस मेन हमारे मिट्टी पानी में ज़्यादा होते हैं, तो उन्हीं को टेस्ट करने के लिए फॉस्फोरस के NMR को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड भी है थोड़ा, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट से रिलेटेड हो गया, या नेचुरल कुछ इकोसिस्टम हो गया, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके एप्लीकेशन यही हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात, इसका जो है काफ़ी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, मॉडर्न हैं, तो इसी में इसके कई सारे जो बायोटेक्निकल फॉस्फेट्स होते हैं उसमें भी कई सारी चीज़ों में इसका स्पेक्ट्रा निकाल के चेक किया जाता है कि कैसा ये दिखा रहा है। और इसकी सिग्नल्स की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और इनके इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छे काफ़ी टेक्निकल होते हैं। और यहाँ पर बस मेन चीज़ तो यही है, ठीक है। और छोटी मोटी चीज़ें बस एप्लीकेशन में याद करके चले जाना, और तो इतना कुछ खास है नहीं। तो ये चैप्टर 18 मैंने बताया अभी आपको जल्दी जल्दी करके, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया रहे कि जब आप पढ़ने बैठो तो कैसे पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद चैप्टर 19 भी है, उसमें सारी टेक्निक्स बता रखी हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसमें हम NMR को, देखो अब तक जितना भी हमने पढ़ा है ना, सिग्नल्स वगैरह, सिग्नल ये आपके डबलेट ट्रिपलेट जितने भी सिग्नल्स होते हैं, ये सारे आपके थे 1D मतलब एक 1 डायमेंशनल थे। लेकिन जो 19 चैप्टर में ना वो 2D मतलब आपके जितने भी है ना, यहाँ पर दो टाइप के सिग्नल्स में हम स्टडी करते हैं। एक तरफ तो आपका ये x एक्सिस पर होता है, एक y एक्सिस पे होता है, और आपका z एक्सिस पर भी होता है, ठीक है। z एक्सिस नहीं कह सकते हम इसको कुछ भी अलग से, मतलब हम यहाँ पर इसको पल्स एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ोगे आगे। अभी अभी के लिए बस 18 चैप्टर मैंने कवर अप किया है, अभी इतना समझ लेना कि कैसे कैसे करना है। 19 और 20 चैप्टर एक साथ ही स्टडी करेंगे, ओके। समझ में आया आपको आज का? हाँ जी। चलो फिर तो ठीक है, आज कितनी रखते हैं क्लास। अगर आपको फोटो केमिस्ट्री पढ़नी है अभी तो बताओ, या फिर मैं वाइंड अप करूं?